इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्डर 6 रूल 17 की। देखिए, ऑर्डर 6 रूल 7 की जो एप्लीकेशन होती है सिविल सूट के अंदर लगती है, जो सिविल केसेस होते हैं, और ये एप्लीकेशन होती है अमेंडमेंट के लिए। अमेंडमेंट मतलब कोई तब्दीली करना, कोई चेंज करना। किस चीज़ के अंदर? या तो प्लेंट के अंदर या फिर रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर। तो प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट को प्लीडिंग्स बोला जाता है। देखिए, प्लेंट जो होती है वो क्या होता है? जो प्लेंटिफ के द्वारा केस लगाया जाता है उसको बोलते हैं प्लेंट। और रिटर्न स्टेटमेंट होता है जवाबी दावा, जो कि डिफेंडेंट के द्वारा दिया जाता है। तो इन दोनों को ही मिलाकर प्लीडिंग्स बोला जाता है। तो प्लीडिंग्स के अंदर अगर कोई अमेंडमेंट करवानी है, कोई चेंज करवाना है, कोई तब्दीली करवानी है, मान के चलिए जो प्लेंट लगाई गई है प्लेंटिफ के द्वारा, जो केस लगाया गया है, अगर उसमें कुछ बातें रह गई हैं जो कि केस के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो प्लेंटिफ फिर क्या कर सकता है? क्योंकि जो उसको रिलीफ मिलना है उसके लिए वो बातें ज़रूरी हैं ताकि उसको न्याय मिल सके। तो उसके लिए जो कानून के अंदर अमेंडमेंट करने के लिए ये ऑर्डर 6 रूल 17 दिया गया है, जो कि सीपीसी के अंदर ये अधिकार देता है प्लेंटिफ को भी और डिफेंडेंट को भी, कि अगर वो अपनी प्लेंट के अंदर या फिर अपने जवाबी दावे के अंदर, रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर या प्लेंट के अंदर कोई तब्दीली करना चाहते हैं, तो वो एप्लीकेशन कोर्ट में लगा सकते हैं। ऑर्डर 6 रूल 17 की एप्लीकेशन ये अमेंडमेंट के लिए होती है। अब ये कोर्ट ने देखना होता है कि जो ऑर्डर 6 रूल 17 की एप्लीकेशन लगाई गई है, चाहे प्लेंटिफ के द्वारा लगाई गई है, चाहे डिफेंडेंट के द्वारा लगाई गई है, ये वाकई में जो उसमें कंटेंट दिए गए हैं कि क्यों लगाई गई है। क्योंकि जब 6 रूल 17 की एप्लीकेशन लगाई जाएगी, मान के चलिए प्लेंटिफ ने ऑर्डर 6 रूल 17 की एप्लीकेशन लगा दी कि मुझे अपनी प्लेंट के अंदर अमेंडमेंट करनी है, तो उसके बाद क्या होगा कि रिप्लाई मांगा जाएगा ऑपोजिट पार्टी से। कोर्ट के द्वारा रिप्लाई मांगा जाएगा डिफेंडेंट से कि प्लेंटिफ ने ये एप्लीकेशन लगाई है, आप अपना रिप्लाई दीजिए, जवाब दीजिए। उसके बाद इस एप्लीकेशन को कंसिडरेशन पर रख दिया जाएगा और उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स होगी प्लेंटिफ के एडवोकेट के द्वारा भी और डिफेंडेंट के एडवोकेट के द्वारा भी। उसके बाद ये एप्लीकेशन जो है वो डिसाइड होती है। अब एप्लीकेशन डिसाइड जब होती है तो कोर्ट यही देखता है कि देखिए कि इस कोर्ट को जो केस चल रहा है इस कोर्ट के अंदर, उस केस को कई बार क्या होता है कि लिंगर ऑन करने के लिए, जानबूझकर डिले करने के लिए कई बार पार्टीज़ जो हैं ऐसी एप्लीकेशन भी लगा सकती हैं। तो कोर्ट ने यही देखना है कि प्रॉपर इस एप्लीकेशन के कारण कहीं प्लेंट के अंदर वाकई में अमेंड करने की ज़रूरत है, या रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर वाकई में जो है अमेंड करने की ज़रूरत है, या लिंगर ऑन करने के लिए, सिर्फ डिले करने के लिए एप्लीकेशन लगाई गई है। तो कोर्ट क्या करती है, इस एप्लीकेशन को अलाउ भी कर सकती है या फिर डिसमिस भी कर सकती है। वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड है, जज साहब के ऊपर डिपेंड है। और ये एप्लीकेशन जो है कभी भी किसी भी स्टेज पर लगाई जा सकती है। ऐसा कोई स्पेसिफिकली कोई टाइमिंग नहीं दी गई है इसमें कि रिटर्न स्टेटमेंट आने के तुरंत बाद ही ये एप्लीकेशन लगा सकते हैं या इशू फ्रेम होने के पहले आपको ये एप्लीकेशन लगानी है। ये आप कभी भी किसी भी स्टेज पर सिविल केस के अंदर अमेंडमेंट की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, लेकिन डिपेंड ये कोर्ट पे करता है कि उसको अलाउ करना है या फिर डिसमिस करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। ऑर्डर 6 रूल 17 की जो एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर लगाई जाती है वो कब और कैसे लगाई जा सकती है और ये क्यों लगाई जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ऐसे ही किसी और जुडिशियल पॉइंट के ऊपर बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। शुक्रिया, धन्यवाद।